जम्मू कश्मीर में इन दिनों जेकेएसएसबी एस्पायरेंट सड़कों पर हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। छात्रों का कहना है कि सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट करवाने का जिम्मा एपटेक कंपनी को दिया गया है, जिस पर पहले से ही अलग अलग राज्यों में परीक्षा में धांधली का आरोप लग चुका है। समझते हैं पूरा मामला। जम्मू कश्मीर में सरकारी भर्तियों के लिए जेकेएसएसबी यानी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाता है। पिछले साल जुलाई में एलजी मनोज सिन्हा ने 1200 पुलिस सब इंस्पेक्टर, 1300 जूनियर इंजीनियर और 1000 फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पदों के लिए चयनित हुए उम्मीदवारों की लिस्ट को कैंसिल कर दिया था, क्योंकि इस परीक्षा में धांधली और पेपर लीक का मामला सामने आया था। राज्य में फिर से इन पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन उम्मीदवार इस बात से गुस्से में हैं कि सरकार ने एग्जाम करवाने के लिए एक ऐसी कंपनी को हायर किया है जिस पर पहले से ही धांधली का आरोप लग चुके हैं। दरअसल जेकेएसएसबी ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए एपटेक कंपनी को हायर किया है। ये कंपनी दुनिया भर में एजुकेशन और ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइड करवाती है, लेकिन एपटेक कई राज्यों में सवालों के घेरे में रह चुकी है। साल 2016 में एपटेक लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सरकार जल निगम जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा स्कैम में लिप्त पाया गया था। साल 2017 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, इसमें एपटेक हायरिंग एजेंसी थी। साल 2018 में यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की भर्ती परीक्षा गड़बड़ी के कारण रद्द कर दी गई थी। इसमें एपटेक को मई 2019 से मई 2022 तक 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। 2018 में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी कोर्स के लिए हुई परीक्षा पेपर लीक की वजह से रद्द हुई थी। इसे भी एपटेक ने ही करवाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने एपटेक पर 10 लाख का जुर्माना इस मामले में लगाया था। साल 2020 में एपटेक असम इरिगेशन डिपार्टमेंट एग्जाम करवाती है, इसमें भी धांधली सामने आती है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में बिहार और यूपी में गड़बड़ी सामने आई थी, इसमें भी एपटेक कंडक्टिंग एजेंसी थी। लद्दाख पुलिस ने केवीएस शिक्षक भर्ती में एक घोटाला उजागर किया था, इसमें भी एपटेक कंपनी के सुपरवाइजर की भूमिका सामने आई थी। सेबी ने भी कुछ समय पहले एपटेक पर इनसाइडर ट्रेडिंग रूल के वायलेशन पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो सवाल यही है कि आखिर पहले से देर से हो रही परीक्षा के लिए मनोज सिन्हा सरकार ने ऐसी कंपनी को हायर क्यों किया है जिसकी भूमिका पर पहले से ही इतने सवाल हैं। जेकेएसएसबी के एक सीनियर ऑफिसर ने द ट्रिब्यून अखबार में कहा है कि एपटेक का ब्लैकलिस्ट पीरियड पिछले साल मई में खत्म हो चुका है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि एग्जाम पूरे पारदर्शी तरीके से हो। छात्रों का विरोध जायज नहीं है। छात्रों का कहना है कि इसकी क्या गारंटी है कि एपटेक दोबारा कोई गड़बड़ी नहीं करेगी और हम कब तक एक ही एग्जाम बार बार देते रहेंगे। छात्रों को डर है कि अगर इस बार भी परीक्षा कैंसिल हुई तो एग्जाम में बैठने की उनकी उम्र निकल जाएगी। गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए फॉलो कीजिए ग्राउंड रिपोर्ट। धन्यवाद।